हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का स्पीकिंग टॉपिक रहेगा हमारे पास डिस्क्राइब समथिंग दैट सरप्राइज्ड यू। आज हम जो स्पीकिंग टॉपिक करने वाले हैं ये हमें स्पोकन इंग्लिश का एक पार्ट है। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब समथिंग दैट सरप्राइज्ड यू, यू शुड से। ये जस्ट हमें स्पोकन फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। ये इसलिए हम यहाँ पर मैं रिटन फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ, जस्ट टू इलाबोरेट और जस्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द स्पीकिंग टॉपिक। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा हमें, डिस्क्राइब समथिंग दैट सरप्राइज्ड यू, व्हाट इट इज, हाउ यू फाइंड आउट अबाउट इट, what you did, and explain whether it made you happy or not। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें टॉपिक क्या गिवन है, हमें ऐसी चीज को एक्सप्लेन करना है जिसने हमें सरप्राइज किया, दैट सरप्राइज्ड यू। एंड हमने इसमें ये एक्सप्लेन करना है जो 3 पॉइंट्स है हमारे पास में गिवन, 4 पॉइंट सॉरी। तो इसमें क्या क्या चीज गिवन करनी है हमें, व्हाट इट इज ये बताना है, हाउ यू फाइंड आउट अबाउट इट हमें किस तरह इस चीज का कैसे पता चला, व्हाट यू डिड तो आपने क्या किया, एंड एक्सप्लेन वेदर इट मेड यू हैप्पी और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, yes there is no doubt life is very beautiful with surprises and they often appear in our daily lives और appear in day to day life। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो इसके अंदर जैसे ही हम इस तरह के इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइंड में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, फर्स्ट बुलेट पॉइंट था व्हाट इट इज। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है, लास्ट ईयर आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी HCL। तो लास्ट ईयर के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई व्हेन आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी HCL। वन डे आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी मेंशनिंग दैट दे सेलेक्टेड मी फॉर अ जॉब ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अंदर मैंने बता दिया कि क्या किस चीज ने मुझे शॉक किया, कि मुझे एक ईमेल मिला जिसके अंदर मेंशन कर रखा था कि MNC कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया है और किस पोजीशन के लिए हायर किया है मुझे। उसके बाद मैंने इसमें बताया, आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन TCS बट by clicking the online job vacancy after filling out the form and I got a call interview, however it was after a week। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने इसमें बताया कि कैसे मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, कैसे मुझे वैकेंसी मिली। आफ्टर फिलिंग आउट द फॉर्म आई गॉट अ कॉल इंटरव्यू, एक फॉर्म फिल किया था मैंने जिसके बाद मुझे एक कॉल इंटरव्यू कॉल आई। उसके बाद इट वाज आफ्टर अ वीक, ऑल्दो बीइंग अ फ्रेशर आई वाज नर्वस व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो जब मैंने ये इंटरव्यू देना था तब मैं उस टाइम पर फ्रेशर थी एंड आई वाज वेरी नर्वस। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस थी उस टाइम पे, व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। And I was very much stressed when I came to know that for one vacancy there were more than 500 candidates। और मुझे वहां जाकर पता चला कि एक वैकेंसी के लिए 500 कैंडिडेट्स हैं। and I lost my confidence at that time and only 100 candidates selected and my name was also in that list। और उसमें से क्या किया, कंपनी ने क्या किया, 100 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जिसमें मेरा नाम भी था in that list due to my soft skills and technical skills। मेरी soft skills और technical skills की वजह से they selected me after so many cross questioning moreover। मतलब उन्होंने क्या किया, technical skills और ये सब चेक किए और मेरे साथ में cross questioning भी किया उन्होंने। and after that cross questioning करने के बाद moreover it was new experience for me। और इसके साथ ही इन एडिशन टू दैट, इसके साथ मैंने बताया कि ये मेरे लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस रहा। और इसके अंदर हमने अब लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, एंड एक्सप्लेन वेदर इट मेड यू हैप्पी और नॉट। समहाउ आई मैनेज, जैसे तैसे मैंने मैनेज तो किया, बट फर्दरमोर व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी आई वाज नॉट मच हैप्पी बिकॉज मैं खुश नहीं थी, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर दैट आई वाज सिलेक्टेड और नॉट। मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हाउएवर। हम ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं हाउएवर की जगह पे, जैसे कि नेवरदीलेस, बट, ऑल्दो, इस तरह के वर्ड्स का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। हाउएवर आफ्टर गेटिंग एन ईमेल मेड मी हैप्पी, बट जब मुझे ईमेल मिला तो उस टाइम पर क्या हो गई, मैं खुश हो गई। आई नेवर थॉट दैट दे हायर मी फॉर दिस वन वेकेंट सीट।
और मुझे ये मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता था कि एक वैकेंट सीट के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे हायर करेंगे। आई फेल्ट वेरी प्राउड आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू, और मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ अपने पे जब मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्रैक किया था। तो ये हो गए हमारे 4 बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने 4 बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था डिस्क्राइब समथिंग, हमने सबसे पहले उस चीज को एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने उन्हें बताया व्हाट इट इज। मैंने बताया कि लास्ट ईयर मुझे जॉब ऑफर आया था मल्टीनेशनल कंपनी से, HCL से। हाउ यू फाउंड अबाउट इट, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मैंने ये ढूंढा था और किस तरह से मुझे इंटरव्यू कॉल आई। व्हाट यू डिड, तो आपने क्या किया। तो मैंने क्या किया, मैंने जॉब अप्लाई की, किस तरह से अप्लाई की, कहाँ पर गई मैं, उसके बाद मुझे किस तरह का फील हुआ एट दैट टाइम। मैंने उन्हें कंप्लीट सिनेरियो बताया कि 500 कैंडिडेट्स आए हुए थे इंटरव्यू देने, बट सीट कितनी थी, ओनली 1, और उसमें से उन्होंने क्या किया था, 100 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे जिसमें मेरा नाम था, और उन 100 कैंडिडेट्स में से भी एक वैकेंट सीट को उन्हें फिल करना था। एंड आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम एंड एक्सप्लेन वेदर इट मेड यू हैप्पी और नॉट। बट जब मैं इंटरव्यू दे करके निकली तो मैं खुश नहीं थी। आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर दैट आई वॉज selected in the interview or not. But after getting an email from multinational company, I am happy at that time. तो मैंने ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से क्या करना है, हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है और स्पीकिंग का ये टॉपिक कवर करना है। एनी टॉपिक वी कैन गेट इन एग्जामिनेशन, so this is the way and structure and format of speaking topics. Thank you, and please subscribe my channel and wait for the next videos.